मुरली सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतोप्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा ज़रूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यहाँ बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परमपिता कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो ज़रूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भगत एक भगवान को याद करते। जिसको याद किया जाता है उनका ज़रूर नाम रूप देश काल होता है। उनका बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर टिकर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यहाँ है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, है ही झूठ कंड, सचखंड था। जबकि नई दुनिया में नया भारत था, अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है। जिसको 5000 वर्ष हुए, त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है, दुनिया कहा जाता पुरानी है। दुनिया में पुराना भारत, वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावनता पतित बन गया है। अब प्योरिटी थी तो प्रीस प्रॉस्पेरिटी थी, आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू हुई द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, यहाँ उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। यहाँ है ऑर्फन दुनिया, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौ रौ नरक कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं, तो ज़रूर नरक से ट्रांसफ़र होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वहाँ पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते। नरक को ही पति दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है।
आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है, 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाप समझाते, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है आकर आर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते, आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते, मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें यहाँ आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला ना सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमोप्रधान है। बाप कहते हैं, यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमोप्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते, यहाँ है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वहाँ आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। निराकार हेवेनली गॉड फादर को ही महिमा है। वहाँ बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा उनसे बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सब आत्माएं तमोप्रधान हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते, बच्चे तुम उन सबको छोड़ो। गार्डियंस वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यहाँ है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता, जिसके लिए गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता। उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता का बेअंत कह देते। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गणेरे। फिर बाप पर दोष किसे रखते हो? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। यहाँ है रुद्र
शिव भगवान उवाच रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यहाँ कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं है। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते यहाँ भारत दैवी राजस्थान था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रदान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से जोड़ते हो। इसलिए बाप कहते सर्वधर्मानि परित्याज। देह सहित देह का जो भी संबंध है सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो। इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके लिए 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना। यहाँ है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना।
यहाँ आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। स्लोगन: कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते, बच्चे, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और इस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे जाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।